अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी पेठे की मिठाई, जिसे मैंने घर में तैयार किया है और ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। आम तौर पर पेठा बड़े साइज़ का आता है, लेकिन मैंने यहाँ पर छोटे साइज़ का पेठा लिया है। ये आप देख सकते हैं, ये तकरीबन 1 किलो है। ये इस तरह से होता है। इसे छील कर हम पीसीज में कट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसे पीसीज में कट कर लिया है और अब हमने इसमें करने हैं फोक की मदद से, यानी कि कांटे की मदद से सुराख करने हैं, ताकि इसमें जो है शीरा आसानी से आर पार हो जाए और ये अच्छी तरीके से पक जाए। तो इस तरह से हर पीस में मैंने सुराख कर लिए, ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से होल कर लेने हैं तमाम पीसीस के अंदर। अब यहाँ पर पीसीज में होल करने के बाद हमने एक बाउल में पानी लिया है, नॉर्मल पानी है ये, और अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून के करीब खाने वाला चूना, और इसको बहुत अच्छी तरीके से इस पानी में मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चूना जो है शानदार तौर पर पानी में मिक्स हो चुका है, पानी मुकम्मल तौर पर वाइट हो चुका है। तो इसी तरीके से बस हमने मिक्स कर लेना था। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे वही पेठा जो कि हमने पीसीस में कट किया था और जिसके अंदर होल कर दिए थे, उसे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तमाम पीसीस को हमने इसमें डाल देना है और अब इसे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए हमें इसी तरह भीगे रहने देंगे, या उससे ज़्यादा भी टाइम हम भीगे रहने देंगे, लेकिन 1 से 2 घंटे हमने इसे लाजमी चूने के पानी में छोड़ देना है। और उसके बाद फिर हम इसको इस तरीके से किसी छलने में या फिर बर्तन में निकाल लेंगे। और इसे छलने में निकालने के बाद नॉर्मल पानी से बहुत अच्छी तरीके से वॉश कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत अच्छी तरीके से हर पीस को जो है वॉश किया है, ताकि इसमें से जो चूने वाला पानी है वो मुकम्मल तौर पर निकल जाए। और अब इसे छलने में इसी तरीके से पड़ा छोड़ देंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। उस वक्त तक हमने इसको इसी तरीके से ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, जिसके अंदर मैं ये पेठे वाले पीसीस डाल दूँगी और साथ ही इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर कर दूँगी, ताकि जो है चीनी का दाना आसानी से पिघल जाए जल्दी। और यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ तकरीबन आधा किलो के करीब चीनी, यानी कि हमने 1 किलो पेठा लिया है तो उसमें हम आधा किलो चीनी डालेंगे, तो ही ये शानदार सी पेठे की मिठाई बनकर तैयार होगी। इसमें चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा रखी जाती है हमेशा पेठे की क्वांटिटी से, ताकि ये बिल्कुल चीनी में जो है बिल्कुल जकड़ जाता है और इस तरीके से ये सेफ भी रहता है। तो अब हम इसको पहले मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक चीनी का दाना नहीं पिघल जाता उस वक्त तक, और फिर उसके बाद इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी का दाना जो है मुकम्मल तौर पर पिघल चुका है। तो अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है और लो फ्लेम पर ही मैं इसको पकने दूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खासी देर हो चुकी है पकते हुए, लेकिन अभी हमने और पकाना है कि इसका शीरा जो है मुकम्मल तौर पर सूख जाए। इतनी देर हम इसको इसी तरह लो फ्लेम पर पकाएंगे। अब यहाँ पर शीरा जो है वो खासी हद तक जो है खुश्क हो चुका है, और आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी चाशनी हो चुकी है इसकी, कि साइडों में जो है जम भी रही है। तो अब इसमें मैं फूड कलर शामिल करूँगी। तो ग्रीन कलर का फूड कलर डालते हैं। नॉर्मली जो है फूड कलर बहुत मामूली सा 1 पिंच के बराबर डाला जाता है, लेकिन मुझे ज़्यादा डार्क ग्रीन कलर पसंद है, तो मैंने इसलिए थोड़ा ज़्यादा कलर लिया है इसमें डाल। अब बस हमें इसको इतनी देर पकाना है जो फूड कलर हमने डाला है वो अच्छी तरीके से पक जाए। तो कुछ देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बहुत शानदार तरीके से पक चुका है और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी चाशनी हो चुकी है। तो मैं अब इसकी फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दूँगी और इसे एक अलग डिश में डिश आउट कर लूँगी।
तो मज़ेदार सी पेठे की मिठाई यहाँ पर बनकर बिल्कुल रेडी है, जो कि बिल्कुल बाज़ार जैसी टेस्ट में बनकर तैयार हुई है। उम्मीद है आपको ये पेठे की मिठाई की इजी सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ को आप देख सकें। याद रहे कि ये हमने बड़े साइज़ के पेठे से ये मिठाई बना करते ही तैयार करिए, बल्कि जो छोटा पेठा आता है साइज़ में, उसी से हमने ये बिल्कुल बाज़ार जैसी मिठाई बनाई है। थैंक यू so much.